जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आज आप सभी मित्रों के लिए मैं बहुत ही अच्छा और कारगर मंत्र लेकर आया हूँ, जो कि माता पार्वती का शावर मंत्र है। माता पार्वती का जो मंत्र है ये देहात की भाषा में ही है और प्योर ग्रामीण मंत्र है ये। इस मंत्र के द्वारा आप जितनी भी तांत्रिक क्रिया है, खासकर मूठ, अगर कोई आपके ऊपर मूठ छोड़ता है तो उसको ये मंत्र पलटने में सक्षम है। कैसी भी तांत्रिक क्रिया हो, ये उसको पलटने में सक्षम है, क्योंकि ये माता पार्वती का मंत्र है तो किसी की भी ये मूड को लौटा सकता है, किसी भी तांत्रिक क्रिया को पलट सकता है। इनसे बड़ी देवी और कौन है? सब माता पार्वती के ही रूप हैं। अगर कोई तांत्रिक कोई भी अविचारिक कर्म आपके ऊपर करता है, आपके ऊपर करता है या किसी मरीज को आप देखते हैं उसके ऊपर करता है, कोई मूठ, बाण, चौकी, घात प्रयोग अगर कोई करता है, कोई काला जादू अगर करता है, तो इस मंत्र के द्वारा आप उसकी काट कर सकते हैं। काट यानी कि उसको पलट सकते हैं आप। ये तंत्र काट का मंत्र नहीं है, ये मंत्र है चीजों को पलटने का। कि जिस भी तांत्रिक ने, जिस भी शत्रु ने आपके ऊपर काला जादू किया है या कोई भी तांत्रिक कर्म करके आपको छोड़ दिया है या कोई मूठ छोड़ दी है आपके ऊपर, तो ये मंत्र उसको पलटाकर करने वाले के ऊपर ही वापस भेज देता है और आप सुरक्षित रहते हैं, आपका मरीज सुरक्षित रहता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तांत्रिक क्रियाओं की पहचान हम कैसे करें, कि किसके ऊपर मूठ है या किसी के ऊपर मूठ मारी गई है या नहीं मारी गई, या बाण इसको लगा है या नहीं, या इसके ऊपर काला जादू है भी या नहीं। इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ये सब जानने के लिए पूछा मंत्र से काम लिया जाता है। चाहे तो आप ये समझ लीजिए, कुछ लोग लौंग को चिपका कर भी पूछा लेते हैं, कुछ लोग लौंग को चलाकर भी पूछा लेते हैं, कुछ लोग सूपा भी चलाते हैं, कुछ लोग कलश भी चलाते हैं, कुछ लोग मटका घुमाकर भी पूछा लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा पूछा लिया जाता है। इसके अंदर एक हजरात विद्या भी आती है, दर्पण विद्या भी आती है, जिसको कजली बोला जाता है। उस विद्या की द्वारा भी हम देख सकते हैं कि सामने वाले मरीज को समस्या आखिर है क्या। इसको समस्या भूत प्रेत वाली है, तांत्रिक क्रियाओं की है, या कोई बीमारी है इसको, उसके द्वारा हम देख सकते हैं। अगर ये सब मंत्र आपके पास नहीं है तो मैंने अपने चैनल पर हाजिरी के 3-4 जो वीडियो हैं वो डाल दिए हैं। उन मंत्रों के द्वारा भी आप मरीज के ऊपर शक्ति को बुलाकर उससे भी आप पूछा ले सकते हैं। इसको हाजिरी मंत्र बोला जाता है। अगर हाजिरी मंत्र भी आपको याद नहीं है तो मैंने मटके को घुमाने का मंत्र भी दिया हुआ है, उसके द्वारा भी आप पूछा लगा सकते हैं। अगर ये सब मंत्र भी आपके पास नहीं है तो फिर आप मरीज को देखकर अपने स्वयं के विवेक से कि हाँ इसके ऊपर कोई काला जादू है भी या नहीं, ये पता लगा सकते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रिया उसकी होती है मरीज की, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इसे कोई तांत्रिक क्रिया है, काला जादू है या नहीं। अगर मरीज के ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है, और चाहे वो छोटा तंत्र क्रिया हो, चाहे बड़ी तंत्र क्रिया हो, चाहे खासकर ये मंत्र बना हुआ है मूड को लौटाने के लिए, ठीक है, लेकिन ये छोटे बड़े तंत्र को भी पलट देता है। ये पलटने मंत्र इसको आप बोल सकते हैं। ये जो मंत्र आपको देने जा रहा हूँ माता पार्वती का देहाती मंत्र है। इस मंत्र की खास बात यही है कि अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मरीज के ऊपर कोई भी जो तंत्र है वो किस क्रिया से किया गया है, या कौन सी क्रिया के द्वारा ये मंत्र प्रयोग उसके ऊपर किया गया है, जो तांत्रिक क्रिया की गई है, इसकी विधि क्या है, या कौन सी शक्ति छोड़ दी गई है इसके ऊपर, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधे सीधे आप इस मंत्र का प्रयोग कर दीजिए। आपके मरीज को उस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि उसके तंत्र का पलटवार हो जाएगा इसी मंत्र के द्वारा। अच्छा, ऐसे समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत दिनों से बीमार है वो और इलाज करवाता जा रहा है, लेकिन उसको आराम नहीं मिल रहा है, उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो पा रहा है, उस समय आप इस मंत्र का प्रयोग करके देखिए। इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे अगर उस मरीज के ऊपर बीमारी को छोड़कर अगर कुछ तांत्रिक क्रिया होगी तो उसको धीमे धीमे करके आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा और वो कुछ ही समय में वो व्यक्ति स्वस्थ भी हो जाएगा इसी मंत्र के द्वारा। क्योंकि उसकी तांत्रिक क्रिया जो थी इस मंत्र से आपने पलट दी है, तो व्यक्ति को बीमारी रह गई है, उसका इलाज कराता रहेगा वो तो ठीक हो जाएगा। अगर तांत्रिक क्रिया बीमारी के साथ लगी रहेगी तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। और समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति एकदम से बीमार हो जाता है या पछाड़ खा के गिर जाता है या कहीं से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना कुछ हो जाती है उसके साथ में, और फिर उसके बाद वो ठीक नहीं हो पाता, इलाज कराता रहता है लेकिन ठीक नहीं हो पाता, तो इसको आप समझिए कि हाँ ये कुछ मूठ, चौकी, कुछ मारण कर्म इसके ऊपर किया गया है, इसी के प्रभाव से उसको एक्सीडेंट हो गया है। इसी तरीके से तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। उस समय भी आप इसी मंत्र का प्रयोग करके उस तांत्रिक क्रिया को पलट सकते हैं और उसको व्यक्ति को आप आराम दे सकते हैं, उसको स्वस्थ कर सकते हैं।
तांत्रिक क्रिया पलटने से मतलब ये नहीं है कि पलट गई तो कहाँ गई, जिसने किया होगा उसको जाके लगेगी और लगेगी। ये है इसका प्रभाव। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप छोटे से छोटा तंत्र भी आपको लगता है, कोई मूठ भी है, चौकी है, कुछ भी है, अगर आपको उसका अनुभव होता है तो अपने ऊपर या अपने मरीज के ऊपर आप इस मंत्र का प्रयोग कीजिए और उसको स्वस्थ कीजिए, क्योंकि ये तंत्र को पलटने वाली क्रियाएं हैं। इसमें तंत्र को काटा नहीं जाता, सीधा पलट दिया जाता है। जिसने भी किया होता है उसके ऊपर ही जाके वो गिरता है और आपका मरीज है वो एकदम से ठीक हो जाता है। रहता है तो केवल उसका इलाज कराने के लिए समय रहता है बस। यही एक ग्रामीण देहाती स्वयं सिद्ध मंत्र है होने को, तो इसको स्वयं सिद्ध नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि किसी भी शुभ मुहूर्त में, दिवाली, होली, नवरात्रि में, जब भी आपको समय मिले, ग्रहण में, इन मंत्रों को आप 1 माला का हवन देके सिद्ध जरूर कर लिया करें। इस मंत्र को आप 3 या 7 या 11 माला किसी भी शुभ दिन में आप जाप करके 1 माला का हवन दे दीजिए। ये हमेशा के लिए आपके लिए जागृत हो जाएगा, आपको ये सिद्ध हो जाएगा। और फिर जब इसका प्रयोग करना हो आपको, तो प्रयोग इसका थोड़ा अलग है। प्रयोग करने के लिए आपको करना ऐसे पड़ेगा कि आपको काली पीली चावल लेके आनी पड़ेगी। काली पीली चावल बनानी पड़ती है अलग से, इसकी विधि अलग है। वैसे आप अगर देहात से होंगे तो आप जानते होंगे कि काली पीली चावल कैसे बनती है। जो तंत्र क्षेत्र में है वो सभी लोग ज्यादातर जानते ही होंगे कि काली पीली चावल कैसे बनाई जाती है। अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में ही नीचे बता दूंगा उसके कि काली पीली चावल कैसे बनाई जाती है। ठीक है, काली पीली चावल को 1 मुट्ठी लेकर आप इसी मंत्र के द्वारा 21 बार या 31 बार अभिमंत्रित करके, और जो मरीज है या आपके स्वयं के ऊपर अगर तांत्रिक क्रिया से कुछ है तो आप उल्टा उसको घुमा के 11 बार अपने शरीर से और दक्षिण दिशा की तरफ फेंक देंगे। ये क्रिया करने के बाद आप मरीज को या आप स्वयं हैं तो थोड़ा गंगा जल पी लेंगे, नहा लेंगे, स्वच्छ होके आप जहां भी आप रहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद ही आपका जो तांत्रिक क्रिया का जो प्रभाव है वो धीमे धीमे हटके आप स्वस्थ होने लगेंगे, आपका मरीज स्वस्थ होने लगेगा और तांत्रिक क्रिया से आप निजात पा जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है जो साधक लोग होते हैं तो उनको क्या होता है कि जो मूठ होती है, जो कुछ चीजें होती हैं भेजने वाली, वो चीजें उनको दिखने लगती हैं कि हाँ किसी ने मूठ भेजी है, उनको अनुभव हो जाता है। उस समय क्या करें? उस समय अगर इस मंत्र को पढ़ के आप फूंक भी देंगे 11 बार, 31 बार, 21 बार, तो मूठ वहीं के वहीं लौट जाएगी। अगर आपके पास उस समय चावल हो तो चावलों को अभिमंत्रित करके आप मूठ की तरफ फेंक देंगे तो भी वह लौट जाएगी। अगर मान लीजिए चावल भी नहीं है आपके पास, अगर पानी भी मिलता है तो उसको अभिमंत्रित करके आप 3 बार उसकी तरफ फेंक देंगे तो मूठ वापस की वापस चली जाएगी। इतना खतरनाक ये मंत्र है। ये माता पार्वती का मंत्र है तो इसकी काट तो मुश्किल ही है, लेकिन ये हर मंत्र को पलट सकता है, हर मूठ को पलट सकता है। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जीवन में एक बार इसको सिद्ध अवश्य करें, बहुत काम आने वाली चीज है। अगर सामने वाले मरीज के ऊपर आप पता भी नहीं लगा पा रहे हैं कि इसके ऊपर आखिर समस्या क्या है, तब भी इसका आप प्रयोग करेंगे तो ये असर करेगा। इसके लिए ये नहीं है कि पूछा कि देखकर ही आपको पता लगाना पड़ेगा कि चौकी है तभी कटेगी, या ये जो भी तांत्रिक क्रिया हो सबको पलट देगा, खासकर मूठ को। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी तक आप लोग चैनल को शेयर कीजिए। आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं ऐसे ही मंत्र आपके लिए लाता रहूंगा। जय माता सावरी।